हेलो गाइस, आज बताने वाले हैं मकबूल फ़िदा हुसैन के बारे में। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। जो एम.एफ. हुसैन है वो मध्य प्रदेश के किस शहर की हैं? ये तो पता होगा कि एम.एफ. हुसैन जो है मध्य प्रदेश एक राज्य में रहते हैं, लेकिन किस शहर में रहते हैं? भोपाल, इंदौर या ग्वालियर? तो आप सभी को बताने वाले हैं कि यहाँ पे राइट आंसर होगा, इंदौर में रहते थे एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? जो एम.एफ. हुसैन, उनका जन्म कहाँ हुआ था? मुंबई में, सोलापुर में या इंदौर में? लेकिन सोलापुर में इनका जन्म हुआ था। रहते थे मुंबई शहर में रहने लगे, लेकिन जन्म वहीं पे हुआ था, सोलापुर में। आप सभी को बताने वाले जो एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम क्या है? उनका पूरा नाम है मकबूल फ़िदा हुसैन। इनका जन्म हुआ था पाड़ापुर, जिला सोलापुर और महाराष्ट्र के 17 सितंबर 1915 को हुआ था। बचपन में हुसैन की मां का देहांत हो गया था। उसके बाद एम.एफ. हुसैन अपने पिता के साथ इंदौर चले गए। जब इनकी मां का देहांत हो तब ये अपने पिता के साथ इंदौर चले गए थे, जहां उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और आगे की शिक्षा उन्होंने बम्बई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में ली। जो एम.एफ. हुसैन, उसके बाद में जो आगे की शिक्षा हुई युवावस्था में, तो वो बम्बई चले गए। बम्बई में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में ली और भारत सरकार ने एम.एफ. हुसैन को पद्मश्री और पद्म भूषण और विभूषण से सम्मानित किया गया है। वे बहुत सारे पुरस्कार पा चुके हैं एम.एफ. हुसैन। इनके द्वारा बनाई गई पहली फिल्म थी थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर। थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर, ये चित्रकार की दृष्टि से थी। वो बर्लिन उत्सव में दिखाया गया है और उसे गोल्डन वेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनके द्वारा जो बनाई गई जो भारतीय देवी देवताओं को विवादित पेंटिंग के विरोध की वजह से इन्होंने वर्ष 2006 में भारत छोड़ दिया। इनके द्वारा जो बहुत सारी पेंटिंग बनाई गई थी देवी देवताओं की, हमारे जो मतलब हिंदू धर्म की जो देवी देवताओं की बहुत सारी पेंटिंग बनाई गई थी और उसमें बहुत सारा विवाद हुआ। इसके विवाद की वजह से वो 2006 में भारत छोड़ के चले गए। भारत को छोड़ दिया और चले गए। और 2010 में उन्हें कतार की नागरिकता प्राप्त की गई। कतार की नागरिकता प्राप्त हुई है। 2011 में इनकी मृत्यु लंदन में हो गई। कहाँ पे मृत्यु थी? 2011 में इनकी मृत्यु हो गई लंदन में। देवलाली का दिल्ली कॉलेज के जो देवलाली जो थे दिल्ली कॉलेज के इंदौर में अध्यापक भी थे। वहाँ पर एम.एफ. हुसैन और N.S. बेंदे ने उनसे पेंटिंग की शिक्षा भी प्राप्त की थी। जो बेंदे हैं एम.एस., उन्होंने एम.एफ. हुसैन से पेंटिंग भी शिक्षा भी प्राप्त की। चित्रकार एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम क्या है? तो अभी बताए थे कि मकबूल फ़िदा हुसैन इनका पूरा नाम है एम.एफ. हुसैन का। इसका राइट आंसर ये होगा। देवलाली कर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की थी? मुंबई में, इंदौर में या जयपुर में? तो इंदौर में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी पेंटिंग की। उस चित्रकार का नाम बताया जिसका निधन दुबई में हुआ। अरे वही लंदन में हुआ था। एम.एफ. हुसैन का इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद एम.एफ. हुसैन का जो कतार की जो नागरिकता प्राप्त की थी, जबकि मृत्यु लंदन में वर्ष 2011 में हुई थी। एम.एफ. हुसैन का निधन कहाँ हुआ था? तो बताएं कि अभी लंदन में इनका निधन हुआ था। इसका राइट आंसर ये होगा। जो प्रसिद्ध चित्र जो नीली रात के जो चित्रकार हैं वो कौन है? जो नीली रात के जो चित्रकार हैं वो एम.एफ. हुसैन हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे चित्रकारी की और ये प्रसिद्ध इसी से हुए थे। एम.एफ. हुसैन प्रसिद्ध चित्र था उसका नीली रात के चित्रकार थे और इनकी जो कला थी यथार्थवादी थी।
यथार्थवादी थी और चित्रांकन भी से लेकर 19वीं शताब्दी की ब्रिटिश अकादमी परंपरा से संभावित और शैली का प्रतिनिधित्व करती है। जो एम.एफ. हुसैन, उन्होंने नीली रात जो चित्रकारी की थी उससे बहुत प्रसिद्ध हुए और उनकी जो कला थी वो कला थी यथार्थवादी से चित्रांकन से लेकर थी और ये 19वीं शताब्दी की ब्रिटिश अकादमी परंपरा से संभावित शैली का प्रतिनिधित्व करती थी। इन्होंने कई फिल्म बनाई। जो एम.एफ. हुसैन, उन्होंने कई फिल्म बनाई जिसमें मीनाक्षी थी, गजगामिनी थी, थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर आदि इनकी प्रमुख फिल्में हैं। साथ ही सुप्रसिद्ध चित्र थे श्रृंखलाएं भी बनाई जिसमें प्रमुख है सरस्वती, मदर टेरेसा, घोड़े, माधुरी, जामीन, लैंप और मकड़ी के बीच दो स्त्रियों का संवाद, मुर्गा अंतिम भोज, लास्ट सफर, राइल्डीज आपातकाल है, नीली रात है, जापान में प्रेमी है, दुपट्टों में 3 औरतें हैं, बनारस के घाट और भारत माता का चित्र भी काफ़ी विवादित रहा है। मतलब भारत माता का चित्र भी बना, बहुत काफ़ी विवाद उसमें रहा है। बहुत सारे इसने ऐसे चित्रकारी बनाए और फिल्म भी बनाई एम.एफ. हुसैन ने। जिन निर्वाचित जो कार्यों में किसने नीली रात के चित्र बनाए थे? एम.एफ. हुसैन ने बनाई थी। इसका राइट आंसर ये होगा। एम.एफ. हुसैन की जो प्रसिद्ध कलाकृति का नाम है राधिका, मदर टेरेसा या नारी मुक्ति, ये इसमें होगा कि मदर टेरेसा इसका राइट आंसर होगा। इसमें से किस चित्रकार ने लास्ट सफर के चित्र चित्रित की थी? एम.एफ. हुसैन ने। इसका राइट आंसर होगा। थ्रू द आई ऑफ ए पेंटर फिल्म किसने बनाई थी? एम.एफ. हुसैन ने बनाई थी। इसमें राइट आंसर होगा। एम.एफ. हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई थी? देखो, मीनाक्षी फिल्म बताए थे, तो मीनाक्षी तो इसमें का राइट आंसर होगा ही। हम दिल दे चुके सनम, ये तो गलत है, राइट आंसर गलत है, ये बिल्कुल गलत है। बताए थे मीनाक्षी थी, गजगामिनी थी, थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर है। इस तरह की प्रमुख फिल्में बनाई हैं। गजगामिनी फिल्म किस कलाकार ने बनाई है? इसमें देखो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे, जो गजगामिनी फिल्म किस कलाकार ने बनाई? तो एम.एफ. हुसैन ने बनाई थी। इसका राइट आंसर ये होगा। जो प्रसिद्ध चित्र जो जमीन का एक कलाकार है, जो प्रसिद्ध चित्र जो है वो जमीन का एक कलाकार है, असद अली हैं, एम.एफ. हुसैन या के.सी.एम. पत्रकार? एम.एफ. हुसैन होगा इसका राइट आंसर। प्रसिद्ध चित्र जमीन किसको बनाया हुआ है? तो एम.एफ. हुसैन का राइट आंसर होगा। आप सभी को बताने वाले जो एम.एफ. हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं का जो आधुनिक चित्रण किया था, इन्हीं ही चित्रों को नग्न रूप से प्रदर्शित किया गया था। जो एम.एफ. हुसैन ने जो देवी देवताओं के जो चित्र बनाए थे वो आधुनिक चित्रण किया था, आने वाले समय के लिए वो पहले से ही बना कर रखे थे और इन्हीं चित्रों को नग्न रूप से प्रदर्शित किया गया था। इसी कारण इन्हें विवाद और झेलनी पड़ी, विवाद यातन से झेलनी पड़ी। अतः वर्ष 2006 में इन्होंने भारत छोड़कर चले गए, भारत को छोड़ दिया इसने। मकबूल फिदा हुसैन ने भारत माता जो श्रृंखला के जो चित्र हैं कुछ वो 1971 में ब्राजील में पाब्लो पिकासो के चित्रों के साथ प्रदर्शित हुए थे। मकबूल फिदा हुसैन को भारत का क्या कहा जाता है? पिकासो के नाम से जाना जाता है। एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम है मकबूल फिदा हुसैन और उनको यहाँ अपने भारत में पिकासो के नाम से भी जाना जाता है। एम.एफ. हुसैन के द्वारा जो निर्मित जो महाभारत श्रृंखला के जो चित्रों की सतह है वो कैनवास है। जो भारत श्रृंखला के जो चित्र है उसमें क्या है? कैनवास का हुआ है। एम.एफ. हुसैन ने अपनी जो कैरियर जो शुरुआत की वो सिनेमा पोस्टर और
कट आउट पेंटर्स के रूप में की थी। एम.एफ. हुसैन ने अपने जीवन की जो शुरुआत की थी वो सिनेमा के जो पोस्टर थे उसको काट कर और पेंटर बनाते थे उसके रूप में प्रारंभ की थी। एम.एफ. हुसैन ने प्रमुख चित्र भारतीय सभ्यता श्रेणी के अंतर्गत विक्टोरिया और एल्बर्ट संग्रहालय लंदन में है। एम.एफ. हुसैन ने बहुत सारे चित्र बनाए थे जो भारत की तरफ से, वो इस समय कहाँ पे हैं? विक्टोरिया और एल्बर्ट संग्रहालय लंदन में है। उनके चित्र जो है ज़्यादातर लंदन में है। वर्ष 1974 NCERT के अनुसार 1946 ईस्वी के ये बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो थे फ्रांसीसी न्यूटन सूजा द्वारा स्थापित किया गया था। उनके सदस्य भी थे फ्रांस के। वर्ष 1964 में जो एम.एफ. हुसैन की पहली USA प्रदर्शनी लगी थी, मतलब जो प्रदर्शनी लगी थी 1964 में लगी थी। एम.एफ. हुसैन जो आधुनिक जो भारतीय कलाकार के जो रूप में जाना जाता है, उन्होंने अपनी ही चित्रकला को श्रृंखलाओं के माध्यम से बनाया है। एम.एफ. हुसैन ने 2004 में गुरु स्वरूप श्रीवास्तव के साथ 100 करोड़ रुपये का सौदा किया गया था। इसका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, जो एम.एफ. हुसैन है 2004 में गुरु स्वरूप श्रीवास्तव के साथ 100 करोड़ रुपये का सौदा किया गया था चित्रों का। ये प्रसिद्ध कलाकार थे एम.एफ. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, और 2007 में मशहूर विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तथा जामिया विश्वविद्यालय के से डॉक्टर की मदद उपाधि प्राप्त की गई थी। एम.एफ. हुसैन को भारत के पिकासो के नाम से जाना जाता है। वो बहुत सारे ऐसे चित्र बनाए हैं जो लंदन में विक्टोरिया लंदन संग्रहालय में रखे हैं। और आप सभी से बताने वाले, जो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़, जो पहली बार वॉच करें हमारी वीडियो को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसी तरह से आप सभी के लिए वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।